अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वज़ैफ़ चैनल पर तमाम सुनने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ है कि रब्बे कायनात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हम सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। और रब्बे कायनात सब ये दुआ मांगे कि रब्बे कायनात अपनी ज़ात के सिवा हमें किसी दूसरे का मोहताज न करें। तो आज का जो वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी बराए करम जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना न भूलें ताकि रोज़ाना की वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो आज का जो वजीफ़ा है, किसी के दिल में अपनी इज्जत पैदा करना। इंसान की ख्वाहिश होती है, इंसान का एक सपना होता है कि मैं जिस महफिल में जाऊं, जिस जगह पे जाऊं, लोग मुझे इज्जत दें, लोग मेरी तरफ तवज्जो दें, मेरी बात पर ध्यान दें और उसको सुने। मगर ऐसा होता नहीं है। अगर कोई शख्स अपनी इज्जत गंवा बैठा हो, लोगों के सामने, लोगों की नज़रों में उसकी कोई इज्जत बाकी ना रही हो, तो उसके लिए यह वजीफ़ा पढ़ना बेहद ज़रूरी है। देखें, इंसान अपनी इज़्ज़त के लिए बहुत कुछ करता है। इज़्ज़त बनाना बहुत मुश्किल है, मगर इज़्ज़त गंवाना बहुत आसान है। तो आज का ये वजीफ़ा उस इंसान के लिए है कि जो कहता है कि मुझे हर कोई इज़्ज़त दे, हर कोई मेरी बात सुने, मुझे तवज्जो दे। तो आप ये वजीफ़ा करें। अगर आप घर में, अगर आप अपने घर में हैं तो घर वालों के दरमियान बैठ के आप पढ़ लें। अगर आप किसी जगह काम करते हैं तो आप उस स्टाफ के सामने, उनके दरमियान आप ये वजीफ़ा कर लें। घर वाले भी आपको इज़्ज़त देंगे और जहां आप काम करते हैं पूरा स्टाफ आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेगा और आपकी बात उन पे असरअंदाज होगी। आप जो बात करेंगे तो कोई आपकी बात का इनकार नहीं करेगा, आपकी बात को बड़े तवज्जो के साथ सुनेगा, बड़े गौर के साथ आपकी बात सुनी जाएगी। तो मैंने पहले भी बताया कि जो भी आप वजीफ़ा करें, आप इखलास नियत से करें, आप बावजू होकर करें, आप यकीन के साथ करें, कामिल यकीन के साथ करें और इस इरादे से करें कि जो मैं वजीफ़ा कर रहा हूँ अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी अता फरमाएगा। और हकीकतन इंसान वजीफ़ा करके उसमें उसको ज़रूर कामयाबी मिलती है। जब तक उसका यकीन पुख्ता नहीं होता, उसका कामिल यकीन नहीं होता, तो वो अमल काम नहीं करता। तो आपने करना ऐसा है कि जब आप कहीं जा रहे हैं, किसी महफिल में जा रहे हैं या आप घर से निकलते हैं, आप काम पे जाते हैं, तो आप ये वजीफ़ा पढ़ के जाएं। इंशाअल्लाह रास्ते में मिलने वाला हर शख्स आपको इज़्ज़त देगा, आपकी बात को सुनेगा, उसकी नज़रों के सामने आपकी बहुत इज़्ज़त होगी और आपके साथ वो बात करके ये महसूस करेगा, उसकी दिली तमन्ना होगी कि मैं इस शख्स के साथ चंद मिनट, चंद सेकंड में और भी बात कर लूँ। यानी इसको इतना पसंद आएगा। अल्लाह के कलाम के अंदर बड़ी ताकत है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और जो इंसान अमल करता है, इखलास नियत से करता है, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसमें कामयाबी नसीब फरमाता है। तो आपने घर से निकलते वक्त और रोज़ाना की बुनियाद पर आपने पढ़ना है, बावजू होकर आप घर से निकलें, दुआ पढ़ के निकलें। और आपने व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। 7 मरतबा आपने इस आयत मुबारका को पढ़ना है। 7 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह और ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह। मगर आप इस आयत का विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान इस नीयत से करेंगे, इस इरादे से करेंगे कि इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह और ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह है और मैं इस आयत करीमा का विर्द कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाएगा। तो आप ये वजीफ़ा इस नीयत से करें। और उसके साथ ही साथ आप एक दूसरी आयत में बता रहा हूँ, फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। इसको भी आप 7 बार पढ़ के अपने घर से निकल जाएं। जिस महफिल में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जिस रास्ते में जाएंगे, इंशाअल्लाह रहमान इज़्ज़त आपका मुकद्दर होगी, लोगों के दिल के अंदर आपकी इज़्ज़त पैदा होगी और हर शख्स, हर बंदा आपसे मुलाकात करने के लिए तरसेगा और आपकी बात सुनने के लिए बेचैन व बेकरार होगा। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। पाक है वो ज़ात
जिसके हाथ में हर चीज़ का कब्ज़ा है और उसी तरफ हमने लौट कर जाना है। वजीफ़ा अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।